हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल किंग ऑफ स्काई। तो 15 अगस्त आ रहा है और जो कि पतंग का सीज़न का लगभग शुरू बोला जा सकता है कोलकाता में, क्योंकि उस टाइम से विश्वकर्मा पूजा और उसके बाद मकर संक्रांति और काफ़ी सारा ओकेशंस में पतंग उड़ने लगता है। तो मैं सोचा क्योंकि इस अवसर पे मैं एक वीडियो बना दूँ कि पतंग का कन्ने को कैसे सही तरीके से बैलेंस किया जाता है। मैं इंटरनेट पे बहुत सारा वीडियो देखा जिधर पे लोग कन्ने लगा के पतंग को जब उड़ाते तो कन्ने लगाते हैं, लेकिन फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से पतंग को सही तरीके से उड़ाते हैं, जो कि एक्सपीरियंस लोगों के लिए तो ठीक है, वो लोगों का हाथ का एक बैलेंस होता है। लेकिन जो नए लोग हैं, जो लोग बच्चे लोग हैं, उनको समझ नहीं आता है कि कन्ना को कैसे बैलेंस किया जाए। तो मैं सोचा कि चलो एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं साइंटिफिक वे से इसको एक्सप्लेन करूँगा और इसी सेम तरीके से मैं भी पतंग उड़ाता हूँ। तो मैं भी इसी तरीके से बांधता हूँ पतंग। तो मैं सोचा क्यों ना ये आइडिया आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो पहले तो देखिए दोस्तों, मैं एक डोर लेके एक पतंग का कान्ना बांधा हूँ और मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को मैं कितना लेंथ का डोर लेता हूँ। तो अगर मेरा मजोली पतंग है तो मेरा हाथ का 4 हाथ से थोड़ा ज़्यादा सा डोर में लेता हूँ। फिर तो मजोली के लिए मैं लेता हूँ 4 हाथ का डोर करने के लिए। फिर इसके ऊपर वाला अगर साइज़ हो जाता है तो 1 हाथ करके या आधा हाथ करके मैं बढ़ा देता हूँ। तो मतलब मेरा मजोली के लिए रहता है करीब 4 साढ़े 4 हाथ का डोर। फिर आपका अगर उसके ऊपर अद्दी होता है तो वही 5 साढ़े 4 से 5 हाथ, साढ़े 4 से 5 हाथ हो जाता है टोटल डोर का लेंथ जो मैं यूज़ करता हूँ कन्ना बांधने के लिए। और अगर ये हो जाता है पौनी तो 5 से 6 हाथ के बीच में मेरा डोर हो जाता है। फिर ये देखिए, फिर इस डोर को मैं एक डबल फोल्ड करता हूँ और उस फोल्ड से मैं ये करना पहले एक इनिशियल लेवल पे बांधा हूँ, लेकिन इसको अभी तक मैं बैलेंस नहीं किया, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। और एक बात दोस्तों, ये जो छेद हम लोग करते हैं पतंग का, वो छेद किधर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो देखिए, ये आपका ये जो पतंग का ऊपर का जो छेद होता है जो कि जॉइंट में होता है, राइट, कांप और थड्डा का, तो इधर से आप आपका टेल तक का एक लेंथ लीजिए अपने हाथ के हिसाब से। तो देखिए, ये मेरा 2 बार का माप का हिसाब से आया, राइट। और तब आप छेद कैसे करेंगे, तो नीचे वाला छेद अगर आप पतंग ढील से खेलना चाहते हैं तो पतंग का छेद कीजिए हाफ से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 1 लेंथ से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा नीचे कीजिए। तो इसमें आपका कन्ना थोड़ा बड़ा होगा और ये कन्ना रहेगा जब बहुत हवा में आप ढील से खेलना चाहते हो। लेकिन आपका हवा अगर मीडियम है और आप चाहते हो इसको खींच से खेलने के लिए ज़्यादातर, तो आपका ये जो हाफ है इसका इक्वल या इससे थोड़ा कम करके रखना चाहिए। ज़्यादा खींच के खेलोगे तो आप थोड़ा कम रखिए, और अगर आप ढील और खींच दोनों का मिक्स में खेलते हैं तो अराउंड हाफ आप रखिए। तो देखिए, मैं वही किया। मेरा ये जो लेंथ आप लोगों को दिख रहा है 2 टाइम्स इट्स कमिंग दिस लेंथ, सो आई हैव जस्ट पुट इट अराउंड हाफ। सो ये है आपका हवा के हिसाब से और आपका खेलने का पैच खेलने का हिसाब से जो कन्ना का लेंथ है, कन्ना का छेद जो करना है उसका। अब आता है बैलेंसिंग। तो देखिए दोस्तों, मैं यही बैलेंसिंग वाला कोई मेरे को अच्छा वीडियो नहीं मिला इंटरनेट पे, तो इसीलिए मैं एक बना रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जब पतंग मेरा पहले तो ऐसे में जस्ट नॉर्मल मैं एक करना बांधा हूँ, लेकिन इसका अभी तक बैलेंसिंग नहीं हुआ। तो बैलेंसिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों डोर को ऐसा करके ले लेता हूँ, फिर नीचे से लेता हूँ ऊपर का और ऊपर से नीचे का, ये दोनों का मैं माप लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो माप है, ये देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ, इधर से इधर का ले लिया, इधर से इधर का ले लिया। तो इसके हिसाब से जो लेंथ आया मेरा, दिस इज़ द मिनिमम बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द काइट। ये मिनिमम आपको चाहिए बैलेंस करने के लिए। ये लेंथ से काइट का बैलेंसिंग चालू हो गया, दोनों तरफ से ही सेम है और आप इसका जो मेन एक्सिस है उसमें आपने डाले हो करना, राइट। तो फुल बैलेंस हो गया। अब आप क्या करो, अब इस डोर के आप हाथ फेरो इसको पकड़ के, फिर आप जैसे ही हो जाए अपना ये डोर को ऊपर से आप ऐसा करके डाल लो। ये देखिए, मैं डोर को फिर ये जो माप हुआ उस माप के हिसाब से मैं फोल्ड कर दिया, ऊपर पे आप फोल्ड कर लो। और ये फोल्ड के कहीं पे आगे पे जाके आप फिर से और एक बार दिखा देता हूँ, 1 लेंथ फ्रॉम डाउन, 1 लेंथ फ्रॉम अप ले लिया। पतंग का मिनिमम बैलेंस हो गया। और इस बैलेंस के बाद आप इसको डोर को खींचिए और ये जो ऊपर से आ रहा है इसका नीचे कहीं पे भी एक बार एक नॉट डाल दीजिए, जैसे कि मैं डाल देखिए, मैं नॉट डाल दिया, देख रहे हो। और ये जो है ये कैसे हुआ, अब अगर आप देखते हो बैलेंस के हिसाब से आपका डोर एकदम एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है मिनिमम बैलेंस और उसके बाद मेरा डोर एकदम एक्स्ट्रा नहीं है। तो आपको मिनिमम बैलेंस जिधर से आएगा, मिनिमम बैलेंस के बाद से डोर को एक साथ करके ऐसा करके खींचना होगा, ऐसा खींच के फिर ऊपर में आपको नॉट डालना होगा। तो ये हो गया बैलेंस। अब इसके बाद क्या हो सकता है दोस्त, कभी कभार आपने ये नॉट डाल दिया, ये नॉट एक बार लग जाएगा तो आप खोल नहीं पाओगे, राइट। फिर पतंग उड़ाने के लिए तो इधर आप बांधोगे आपका जो डोर है, अब नॉट आप इधर बांध लिया, राइट। लेकिन फिर से आप और एक बार मेज़र करते हो, फिर से आप एक बार मेज़र करो। कभी कभी क्या होता है, एक तरफ का लेंथ ज़्यादा लगता है, कभी कभी हो जाता है ये चीज़, मैं देखा हूँ कि एक तरफ का लेंथ ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम ऐसा होता है। तो अगर
अगर ये वाला जो ऊपर वाले जो पार्ट है वो ज़्यादा होता है तो आपका पतंग का जो सर है वो स्टेडी नहीं रहेगा, वो आपका थोड़ा थोड़ा कांपता रहेगा। तो उस टाइम पे आप एक नॉट ऊपर डाल देना, इधर पे एक नॉट एक्स्ट्रा डाल देना, छोटा हो जाएगा। और अगर आपका पतंग घूम रहा है, पतंग सीधा जाके आप जब खींच रहे हो और थोड़ा ज़्यादा हवा में सर्कल सर्कल घूम रहा है, तब जाके आपको बैलेंस करने के लिए नॉट डालना होगा नीचे। तो उस हिसाब से आपको देखना होगा। नॉट नीचे डालने के बाद फिर से आप उसको कैलिब्रेट करना। कैलिब्रेट कैसे करना, फिर से नीचे से एक लेंथ, ऊपर से एक लेंथ, दोनों लेंथ को लेके फिर ये करके फिर बैलेंस करना पतंग को कि ये जो बाकी का जो रिमेनिंग है ये पूरा मैच हो रहा है या थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है। कोई भी साइड पे एक्स्ट्रा है तो ऊपर या नीचे पे आपको नॉट डालना होगा। तो मेरा आशा है कि ये वीडियो से जो नए लोग आप सीख रहे हो पतंग उड़ाना, उसमें आप लोगों का हेल्प होगा। आप लोग प्रॉपर काइट को बैलेंस करके उड़ा पाएंगे। आप लोगों का क्या फीडबैक है या आप लोग कोई दूसरे तरीके फॉलो करते हो तो बताना। इस तरीके को इस्तेमाल करके मुझे ज़रूर कमेंट में आप लोग बताना दोस्तों। और ये वीडियो करने बैलेंसिंग के लिए ज़्यादा इंटरनेट पे तो वीडियोस मुझे नहीं देखा, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। आप लोग इसको ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देखें और ये टेक्निक को इस्तेमाल कर पाए। थैंक यू।